भैया, ये घर टूटा है, अच्छा हुआ है, खराब हुआ है? खराब है। घर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सरकार को घर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये कहाँ जाएगा, गरीब कहाँ जाएगा? अगर ये लोग बिहार के निवासी है तो बिहार सरकार का फर्ज बनता है। बिल्कुल बनता है। तोड़ने से पहले देना चाहिए, तोड़ने के बाद देना चाहिए? पहले देना चाहिए। पहले देना चाहिए था ना? पहले इनको ठिकाना देना, तब इनको जाना चाहिए। अगर मैं आपसे यही बात पूछूं, वो कहीं तो दोगला जिनका नाम आई बात को हटा सकते हैं, और जो हाँ हम तुमको पता है इसका पास फिर भी आप लोगों का नहीं। ये बहतो मुद्दा बहतो जाओ हॉट कार्ड में जाइए वहाँ का समझौता हो जाएगा। जिस बात में टाटा जी आप क्या कहिएगा? यही कहूँगा क्योंकि इन्होंने बात देखा है हमारे भाई को दुआर है जानते हैं। अब ये देख लीजिए कि चाचा का वस्त्र एक बार देख लीजिए और जीतन राम मांझी जी का वस्त्र आप देख लीजिएगा कि इनके उनके लिए कितना समाज एक, इंसान एक, जाति एक, जाति की राजनीति करने वाले जो जाति की राजनीति करते करते आसमान और इनके लिए राजनीति करते हुए आज कहाँ रहे? एक सपन डेरा दूध पे जितना दिखे वो कहीं तो दोगला जिनका नाम आई बात को हटा सकते हैं, और जो हाँ हम तुमको पता है इसका पास फिर भी आप लोगों का नहीं। ये बहतो मुद्दा बहतो जाओ हॉट कार्ड में जाइए वहाँ का समझौता हो जाएगा। मर रहा है कि अपने बता रहे हैं। हार टूटने से बड़ा दुख कुछ नहीं होता। हार टूटने से बड़ा दुख कुछ नहीं होता है। बिल्कुल आप सही कहना। जिनके पास घर नहीं उनके पास कुछ नहीं। वो महल में रह रहा है। हम लोग बोलने जा रहे थे 45 साल से चुप थे, चुप। लेकिन हम लोग को खोपड़ी तक छीन लिया तो उषा नेता को हम लोग सड़क पर विरोध करेंगे और पूरे बिहार में विरोध करेंगे। कहे कि तुम नेता बनने लायक नहीं हो। नेता जिसके अंदर समाज का दर्द होता है, नेता वो आपका नाम? मनोज कुमार मांझी। देखिए मनोज कुमार मांझी जी आज है, आज तो हम आए हैं, लेकिन हम कल समय निकाल करके आएंगे और मनोज कुमार मांझी से पर्सनल बात करेंगे और इनको मांझी जी के पास पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और ये जितने लोगों का घर टूटा है यहाँ से लेकर वहाँ तक हम एक प्रयास अपना जरूर करेंगे कि इन लोगों को कहीं न कहीं घर दिया जाए। बच्चा है वो स्कूल से आया। अरे पढ़ाई गलती नहीं होती है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आप एक वर्ष का खाना कम खाइए लेकिन बच्चों को इतना पढ़ाइए कि वो अपने समाज का दर्द जाने। लेकिन क्या करिएगा, एक समय में आप एक जैसे जितना मांझी का परिवार रहा होगा। हमने साथ चुनाव में वो आए हैं, हम बच्चा नहीं है, हम बच्चे का बाप है। मांझी जी जिस समय से राजनीति कर रहे, मुख्यमंत्री जब से बने, जब से हम लोग जानने लगे, उसी समय से मैं उनके साथ में हूँ। उस समय से उनके साथ में उनका जितना पार्टी का मेंबर कार्यकर्ता सबको मैंने मदद किया। ये वाला ही नहीं, पैसों हमने जो भी लगा वो लगाए जगह जगह पर। हम लोग का ये वो काम नहीं होने दिया। एगो उद्योग 10-20 लाख के लगवा देता अगर हर मुसारी में 100 को मांझी को, तो समझिए कि सब विकास कर जाता। बाकी बचता कुछ तो उसके यहाँ कमा खा करके सब आगे बढ़ जाता। लेकिन इसको तो विकास करना नहीं है। ये कहाँ 25,000 करोड़ रुपया साल में ये बहाता है, इसके बारे में हमको पता करना पड़ेगा कि कहाँ ये पैसा जाता है। ये बताइए कि क्या जरूरी था मांझी जी के बाद उनका लड़का पद पे आए? अरे भैया, मांझी जी का लड़का से टैलेंटेड आदमी आपसे बोल रहा है, भले हम कंफ्यूज है। मांझी जी के बेटा है, हमको डिबेट करने लायक है, खड़ा होंगे तो बोल नहीं पाएगा हमसे। PhD किया हुआ है। अब सोचिए कि जिनके पास इतना अच्छा ज्ञान हो, इनको मतलब न जनता देख रही है, न सरकार देख रही है, न कोई पूछ रहा, और जिसके पास ज्ञान नहीं है, बस केवल उसके पिता के पास पद है और उसके बेटे को भी आगे उनके पास पद मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इनको ये पद मिल जाए तो आज जितना परिवार है अन्ना कोई बेघर होता, सबके पास आज घर होता। ठीक है, हकदार हम हैं। इतना सबूत मेरे पास है जो बाप के लिए संतोष मांझी नहीं किया है, उससे कई गुना, सैकड़ों गुना हम किए हैं। के उसका बेटा केंद्र बिहार में मंत्री है ना, वो के दिल्ली के ताल कटोरा में आदमी लेके गया होगा। क्या कहेंगे भैया, ये घर टूटा है, अच्छा हुआ है, खराब हुआ है? खराब है। घर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सरकार को घर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये कहाँ जाएगा, गरीब कहाँ जाएगा? अगर ये लोग बिहार के निवासी है तो बिहार सरकार का फर्ज बनता है। बिल्कुल बनता है।
तोड़ने से पहले देना चाहिए, तोड़ने के बाद देना चाहिए? पहले देना चाहिए। पहले देना चाहिए था ना? पहले इनको ठिकाना देना तब इनको उजाड़ना चाहिए था। अगर मैं आपसे यही बात पूछूं, सीओ पर कार्रवाई हो, हम लोग चाहते हैं सीओ पर कार्रवाई। क्या नाम है सीओ का? सीओ का नाम तो पता नहीं है, बाकी शेड्यूल कास्ट का ही। शेड्यूल कास्ट का होते हुए भी शेड्यूल कास्ट के घर को तोड़ा, घूस लेकर के, पैसा लेकर के तोड़ा। पूछिएगा उनको, बुलाइएगा सीओ को मेरे सामने में, वो नहीं बचेगा। जितना पीछे का जमीन है वो सबसे पैसा लिया है सीओ, और सबका घर तोड़ आया है जबरदस्ती। पुलिस आया, सैकड़ों हजारों पुलिस, हम लोग बोले ना, पुलिस से चुप करा दिया। सोचिए कि अगर इंसान अपने घर में कुत्ता बिलाता है तो उसको रहने की, खाने की, बैठने की, सोने की सबसे पहले व्यवस्था करता है, लेकिन ये सरकार कैसी सरकार है कि इनको घर दिया ही नहीं और घर देने से पहले इनका घर उजाड़ दिया। हाई कोर्ट का विरोध में लोग काम किया है। अभी मैं नाहर में बनाऊंगा घर, अगर हमको कोई छेड़ा तो फिर हम हाई कोर्ट पे ऑर्डर किए आएंगे भाई। कागज से बात है, समझ रहे हैं ना? मतलब कहने का मतलब मेरा है कि कोर्ट के विरोध में कोर्ट का जजमेंट है ना, आप तो जागृत व्यक्ति हैं, कोर्ट का जजमेंट है कि किसी को अगर उजाड़ रहे हैं तो पहले बताओ। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर होते हुए ये काम किया गया, थोड़ा इसको हाईलाइट कीजिए। अच्छा, आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है? बिल्कुल है, हर साल वोट देते हैं एकदम। अच्छा, ये जो सरकार कहती है कि हम तमाम गरीबों को शिक्षा मुफ्त और राशन मुफ्त और चिकित्सा मुफ्त पर, आप लोग को मिलता है? एक चीज का मैं लाभार्थी नहीं हूँ। इतना जगह हुआ व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, ना मेरा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। सोचिए कि ना तो इंदिरा आवास इनके पास इतनी तकलीफ है, इनके दिल के अंदर इतनी तकलीफ है, लेकिन ये कितने मजबूत दिल और मजबूत इंसान है कि चेहरे पे मुस्कान लेके अपने, मतलब कहते हैं ना कि गम है तो क्या हुआ, खुशी में जी के दिखाओ। भैया अगर हम टूट जाते, जिस समय घर टूट, वीडियो आपको दे देंगे, घर टूट रहा था, अगर उस समय हम टूट जाते तो मेरा परिवार भी खत्म। लेकिन हमने 10-12 साल के मेहनत का पैसा लगा हुआ, देख सकते हैं आप। घर थोड़ा सा नजर घुमाइएगा तो इंदिरा आवास एक ही रूम होता है, और हमने नीचे तक बनाए थे ताकि परिवार में थोड़ा सा जग गए तो सोचे कि कोई आ जाता है तो उससे सबसे ज्यादा अगर हमारे परिवार सबसे ज्यादा बढ़ के आगे बढ़ जाएगा तो हमारे पूरे परिवार को एक नर्क से निकाल करके एक अच्छी जिंदगी जीने का तरीका सिखा देगा। और हमको लगता है कि ये देखिए, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे, तमाम देखिए तमाम लोग यहाँ पे किसी से बात किया तो सभी लोग भाग रहे हैं, लेकिन अगर इनके पास इतना टैलेंट नहीं होता, इतनी बोलने की क्षमता नहीं होती, तो आज ये समाज जहाँ का जहाँ था इससे भी शायद दर्द में चला जाता। लेकिन ये जितना बोल रहे हैं, हम क्या बोले, लेकिन इतना जरूर उम्मीद करते हैं और इनको उम्मीद दिलवाते हैं कि 2 से 4 से 5 से 10 दिन के अंदर जीताराम मांझी जी को यहाँ पे जरूर बुलाएंगे, चाहे उसके लिए हमको जेल ही क्यों नहीं जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमको, अब क्या इसके ज्यादा बोले, मतलब हम भी अपना काम आपका मीडिया का काम जो है सक्सेस हो जाएगा। एक बार हमको मांझी जी से टीवी पर डिबेट करवा दो, तो बस आपका जीवन में जो आप कार्य लेके चले हैं वो सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आपसे ज्यादा समझ इतना जरूर कहूँगा कि आप 2 से 5 10 मिनट करिए, 10 दिन के अंदर मैं जरूर जहाँ भी रहेंगे मांझी जी उनके सामने अपना यही वाला माइक लगा के उनसे सवाल करूंगा और यहाँ पे उनको बुलाऊंगा और आपसे जरूर डिबेट करूंगा। इसलिए हम मांझी जी को हम कह रहे हैं, चाहे कि उनसे तो कोई विद्वान है नहीं, है ना।